नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट उज्ज्वल आशुतोष स्वागत करता हूं मर्जी के यूट्यूब चैनल मेरे अधिकार मेरी जिम्मेदारी में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीआरपीसी के सेक्शन 164 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 183 के बारे में। इससे पहले कि हम सेक्शन के बारे में पढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि आज एक घटना घटित हुई जहाँ पे मर्जी, जो कि लगातार लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करती रहती है, साथ ही साथ कानूनी मदद पहुँचाती है, उनके पास मुंबई से एक पीड़ित महिला का फ़ोन आता है कि उनका बयान सेक्शन 164 या 183 ऑफ बीएनएसएस में रिकॉर्ड करने के लिए कथित तौर पे पुलिस द्वारा 2500 रुपये और 3 पेन ड्राइव की मांग की गई। और हमें ये बेहद बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मर्जी के इंटरवेंशन के बाद पुलिस वालों द्वारा पीड़ित महिला को उनका पेन ड्राइव लौटा दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा किसी भी कानूनी सेक्शन या इसमें कहीं मेंशन नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई आर्थिक दंड नहीं देना है या फिर कोई आर्थिक लाभ नहीं पहुँचाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी की तरफ। तो हम देखें कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज द जुरिडिक्शन in the case record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। तो कहने का मतलब है कि irrespective of jurisdiction कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते थे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते थे। अगर हम आगे पढ़ें इस प्रोविजन को तो हम देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड। अब क्या है कि ना यहाँ ये सेक्शन जो है ना सिर्फ स्टेटमेंट की बात करता है बल्कि कन्फेशन की भी बात करता है। तो ऐसे कन्फेशन के दौरान जो अक्यूज्ड है उनके एडवोकेट का होना मैंडेटरी है। अगर हम आगे देखें तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड एनी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो कहने का मतलब है कि कई बार हमने देखा है कि पुलिस कमिश्नरेट या राज्य सरकार द्वारा किसी जिले के एसपी के ऊपर जो है मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ऐसे मजिस्ट्रेट जो है कन्फेशन नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन and that if he does so it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has the reason to believe that it is being made voluntarily। तो कहने का मतलब है मजिस्ट्रेट की ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट दे रहा है उन्हें ये बता दिया जाए कि ये पूर्ण रूप से वॉलंटरी बेसिस पे होना जा रहा है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो जब भी चाहें अगर वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो दें, ना देना चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। साथ ही साथ उन्हें ये भी बता दिया जाए कि जो स्टेटमेंट या कन्फेशन वो दे रहे हैं आगे चल के ट्रायल में वो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट स्टेट्स दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन द मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी। अब कई बार क्या होता है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है सेक्शन 161 में, उसमें स्टेटमेंट ले लिया जाता है पुलिस के अंदर, पुलिस द्वारा किसी दबाव में। तो इस चीज़ को ओवरराइड करने के लिए ये दिया गया है कि अगर कोई इंसान कन्फेशन से पहले कभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहता है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कहता है कि भाई मैं जो है ये स्टेटमेंट या कन्फेशन नहीं देना चाहता हूँ, तो उन्हें पुलिस कस्टडी में वापस नहीं भेजा जाएगा, रादर उन्हें जुडिशियल कस्टडी ग्रांट किया जाएगा ताकि वो पुलिस वालों के दबाव से बाहर रहें। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 281 रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन एंड द मजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्डेड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। तो जो भी कन्फेशन या स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके नीचे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन देंगे और साथ ही साथ जो इंसान कन्फेशन या स्टेटमेंट दे रहा है उनका भी साइन होना जरूरी है। अगर हम फिर इसे कंपेयर करें बीएनएसएस के साथ, तो जहाँ पे जुरिडिक्शन जो था इररिलेवेंट था वो यहाँ पे रेलेवेंट हो गया है कि जहाँ पे ये घटना घटित हो रही है अब वहीं के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये हक होगा कि वो कन्फेशन और स्टेटमेंट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस। तो कहने का मतलब है कि पहले जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों बयान ले सकते थे, अब सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस कहता है कि जहाँ पे भी मजिस्ट्रेट टर्म का यूज़ होगा उसका मतलब होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, अनटिल एंड अनलेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सप्लिसिटली मेंशन हो।
अब अगर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अलाउ कर दिया गया है और एडवोकेट प्रेजेंस जो है मस्ट है। तो हम जैसा जानते हैं कि पॉक्सो या फिर रेप के केसेस में जो है इसका इस्तेमाल होता है, तो वो एज इट इज़ रखा गया है। और जो बार था कमिश्नरेट, मतलब वैसे पुलिस वाले या एसपी जिनके ऊपर मजिस्ट्रेट का पावर कन्फर किया गया है, वो आज भी बार्ड है, वो आज भी जो है कन्फेशन नहीं ले सकते अंडर सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस। अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि वही पुलिस कस्टडी कि कभी भी अगर जो इंसान कन्फेशन दे रहा है या स्टेटमेंट दे रहा है वो उससे मुकरना चाहे और कन्फेशन ना देना चाहे या स्टेटमेंट ना देना चाहे, तो ये जिम्मेदारी होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कि वो उन्हें पुलिस कस्टडी में वापस ना भेजे, रादर उन्हें जुडिशियल कस्टडी ग्रांट करे। रेप और एसिड अटैक के विक्टिम के लिए ये प्रोविज़न है कि अगर वुमेन मजिस्ट्रेट अवेलेबल हैं तो जल्द से जल्द उनका जो बयान है वो वुमेन मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करे। अगर वुमेन मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, वो जल्द से जल्द उनके बयान रिकॉर्ड करे। वैसे क्राइम जहाँ पे भी 10 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट का प्रावधान है, वहाँ पे मजिस्ट्रेट शैल राइट द स्टेटमेंट, और ये आगे चल के विटनेस के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है। और वैसे इंसान जो टेम्पररी या परमानेंट रूप से डिसेबल्ड है, उनके लिए स्पेशल एडुकेटर जो है वो बहाल होना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। तो ये डिस्कस किया गया ये देखने के लिए कि कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी पैसा के लेन देन की बात नहीं हुई है। तो आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फिलहाल तुरंत जाके इसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मर्जी कहता है मेरा अधिकार मेरी जिम्मेदारी। धन्यवाद।